आज हम मत्ती के अंजल से हमारे सफ़र को दोबारा शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस महामारी के चलते हमारे दिल डर से भरे हैं और हर किस्म के डर हमें खुदा के वचन, खुशी और उम्मीद से हमेशा दूर ले जाते हैं। पर खुदा का पाक कलाम हमें हर डर और परेशानी के सोच विचार से आज़ाद करने हमारे दिल को खटखटा रहा है। इस इतवार को भी हम अपने पाक मास को, पाक रस्म को अपने हर घर से ही मनाएं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुदा के पाक वचनों को ध्यान से सुने और खुदा के पाक कुर्बानी को रूहानी तौर पर मनाएं। पूरे दिल से कोशिश करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी सारी ज़रूरतों के साथ, मन्नतों के साथ, दुआओं के साथ खुदा के इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें और अपने गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए, लापरवाही के लिए, उदास रहने के लिए, उम्मीद की कमी के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। मैं कादर मुतल्लिक़ खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नेश गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी और सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतल्लिक़ खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। तेरे गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हमारी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। एक पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, दूर
हम दुआ करें। हे प्रभु, जिनको तूने अपने प्रेम में सुदृढ़ किया है, उनके जीवन का संचालन करने से तू कभी नहीं चूकता। हमें दयापूर्वक वर दे कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा बनी रहे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10 से 13। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वे शायद भटक जाएंगे, और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक प्रकामी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे, और अपनी हार को कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्व मंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता है और मन तथा हृदय गिता लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूँगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों को प्राणों की रक्षा करता है और दुष्टों के हाथों से छुड़ाता है। ये खुदा का पाक कलाम है। दूसरा पाठ संत पौलुस आदम और मसीह की तुलना करते हैं। आदम द्वारा संसार में पाप को प्रवेश हुआ, मसीह द्वारा पाप का विनाश हुआ। आदम के कारण मृत्यु का संसार में प्रवेश हुआ,
इसके विपरीत मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबको मिला है। एक खुदा का पाक कलाम है। जय घोष। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के अंजील उसका 10 बाब 26 से 33 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, जो तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम सामान्य काल में साधारण यानी सारे ईदों के बाद
अपने ज़िंदगी को खुदा के उस रास्ते में चलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यानी पेंतेकोस्त और पाक त्रित्व और खुदा के पाक बदन और खून के उस महान ईदों के बाद हम मत्ती के अंजील में हमारे उस सफ़र को दोबारा शुरू कर रहे हैं। यानी मत्ती के अंजील के हर पाठ को हमने सुनना है, उन पर ध्यान करना है और उनको समझना है। और शुरुआत ही हम डर से कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं मत डरो, उनसे मत डरो। और डर आज के ज़माने में हम सबों के लिए हमारे ज़िंदगी का एक ऐसे ही पहलू हो गया है जिसको हम अलग नहीं कर पाते। जितने मर गए, जितने बीमार हैं और कितनी परेशानी है, कहाँ लड़ाई है, कौन से मोहल्ले में क्वारंटाइन में है, कौन सा मोहल्ला बंद है, हमारे पास हर रोज़ अलग अलग किस्म के न्यूज़ हैं, समाचार हैं और मैसेजेस हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमारे जहन में यही बात गूंजती रहती है। पर खुदा का पाक वचन हम सबों को डराने नहीं, पर डर को भगाने के लिए हम सबों के लिए रास्ता ढूंढ के ले आता है। आज का पहला पाठ यिर्मयाह की किताब में नबियों के खिलाफ करने वाले यानी नबियों को डराने वाले बात को हमने सुना है। आज के दूसरे पाठ में रोमियों को संत पौलुस साफ साफ बताते हैं पहला आदम और नया आदम। अगर पहला आदम के वजह से पाप इस दुनिया में आया, हमारे जहन में, हमारे रूह में पाप घुसा, उसी पाप को निकालने के लिए नया आदम प्रभु यीशु मसीह हम सबों को रास्ता दिखाएंगे, हम सबों को और राज हम सबों को बताएंगे। और मत्ती के अंजील हमने आज अपने सफ़र को दोबारा शुरू करते हुए 10 बाब उसके 26 से 33 आयत तक हमने पाठ सुना। उनसे मत डरो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है और चेलों को डर है, क्योंकि अभी तक खुदावंद यीशु मसीह ने प्रचार किया। अभी तक एक ग्रुप बनकर, एक टीम बनकर जा रहे थे चंगा करने, प्रचार करने और दृष्टांत सुनाने सबके सामने। अभी खुदावंद यीशु मसीह दो दो करके अपने चेलों को भेज रहे हैं और चेलों के मन में डर है। कौन सा डर है? डर है मौत का। मौत का डर है, क्योंकि अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे थे, अत्याचार आज भी अत्याचार होते हैं। और डर है मौत का, अत्याचार का, मरने का। और प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने और उस ज़माने में उतना अंतर नहीं है। हमारी तरक्की बहुत हो गई है, पर इंसान होने के नाते आज भी हम उसी किस्म के डर से हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं। डर है मौत का, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को उस मौत को सामना करने के लिए रास्ता बता रहे हैं। कैसा है रास्ता? खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मौत आ सकती है, मौत किसी का भी सामना कर सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। पर प्रभु यीशु मसीह का राज ये है, मत डरो, मत डरो, मत डरो। पाक अंजील में खासकर बहुत सारे बार नबियों को और नए ऐहदनामे में संत यूसुफ को और बहुत सारे जगह में संत पौलुस को ये बार बार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत डरो, मत डरो। यानी खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को तसल्ली देते हैं, हम सबों को ताकत देते हैं, हम सबको बताते हैं डरने से फ़ायदा नहीं, डर का सामना करो, मत डरो। डर के साथ अपने आप को मत जकड़े रखो। और ना डरना हम सबों के लिए एक ज़रूरी वसूल है, एक ज़रूरी नियम है। और अगर हम ना डरें तो कौन से बातों के बारे में सोचें? अगर हमें मौत के बारे में डर नहीं है, अगर हम मौत के बारे में नहीं डरेंगे तो हम क्या करेंगे? तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उनसे डरो जो आपके जिस्म और रूह को नष्ट कर सकते हैं।
यानी उनसे मत डरो जो सिर्फ आपको जिस्म को हानि पहुंचा सकते हैं। यानी सिर्फ आपकी जिस्मानी मौत हो सकती है पर आपकी रूहानी मौत नहीं हो सकती। यानी दुनियावी चीज़ें, दुनियावी अत्याचार, दुनियावी परेशानी जो हमारे जिस्म को ख़त्म कर सकते हैं उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को मौत तक पहुंचा सकता है। ये कौन है जो हमारे रूहानी और जिस्मानी मौत हमारे ऊपर ला सकता है? वो हम सबों के लिए खुदा है। और पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में खुदा का खौफ यानी खुदा से डरना एक ज़रूरी बात मानी गई है। और खुदा से क्यों हमें डरना है? अक्सर खासकर आज के ज़माने में खुदा से डरना जैसे कोई पाप हो, जैसे कोई अत्याचार हो, जैसे कोई गुलामी हो, जैसे कोई दबाव हो, तो हम उसे बुरे तरीके से समझते हैं। पर पुराने अहदनामे में खासकर पाक कलाम में खुदा से डरने का मतलब, अगर मैं अच्छा नहीं करता, अगर मैं नेक काम नहीं करता, अगर मैं नेक रास्ते पर नहीं चलता, उसका मतलब मैं खुदा के उस पाक मर्जी के खिलाफ जा रहा हूँ, यानी खुदा के प्यार के खिलाफ जा रहा हूँ, यार कि खुदा के पाक मर्जी से अलग जा रहा हूँ, या खुदा के प्यार के उल्टा काम कर रहा हूँ। यानी अगर मैं खुदा के खिलाफ काम करूँगा, उसका मतलब मुझे डर होनी चाहिए खुदा को दुख पहुँचाना या खुदा के पाक मर्जी के खिलाफ काम करना। यानी खुदा हम सबों से ये कह रहा है, मेरे प्यार के साथ बंधे रहो, मेरे प्यार के साथ जुड़े रहो, मेरे प्यार के साथ झगड़े रहो और डर, मौत तुम्हारे ज़िंदगी से भाग जाएगी। यानी खुदा का खौफ हम सबों के लिए प्रज्ञा ज्ञान की शुरुआत है। खुदा से डरें पर प्यार के साथ, ताकि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, किसी लड़का हो या किसी लड़की से प्यार करता है या किसी पति पत्नी से प्यार करता है, एक दूसरे से डर होता है ताकि मैं उसके खिलाफ कुछ ना कर दूँ, उसके प्यार को ना तोड़ दूँ या उसके प्यार से अलग ना हो जाऊँ। वैसे ही हम भी खुदा के साथ बने रहें, खुदा के प्यार के खिलाफ कुछ ना करें, यहाँ तक डर, मौत के डर हमसे भाग जाए। खुदा से हम दुआ मांगे, खासकर हमारे परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए और हमारे कलीसिया के लिए, दुनिया भर में बीमार भाई बहनों के लिए। खुदा हम सबों को चंगाई दें, हम सबों को नई ज़िंदगी दें, हम सबों को प्यार और खुशी से माला माल करें। आइए हम सब अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो और हमारा खुदावंद है, वह रूहुल कुद्दस के कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 तहत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन लोगों से ना डरो जो शरीर का नाश करते हैं, परंतु वे आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता है, बल्कि वो सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्द में विश्वास करते हुए हम अपने सारे ज़रूरतों के लिए खुदा से दुआ मांगे और कहें, ऐ खुदा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी धन संपत्ति को खोने के डर से ना जिए, बल्कि वैभव तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस दर्शन पिता ईश्वर समय पर अच्छी दर्शन दीजिए ताकि हमारे सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सकें और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में आनंद मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र दिशा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम डर और चिंताओं से मुक्त रह सकें और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करें जो हमेशा हमारे परवाह करता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने खास ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, बच्चों के लिए दुआ मांगे, बुजुर्गों के लिए दुआ मांगे। ए प्रेम से भरे खुदावंद, तूने अपने रहम और मेहरबानी से हम सबों को प्यार किया है। जैसे नबियों को तूने बचाया, अपने शागिर्दों को तूने नेक रास्ते पर चलाया, वैसे ही हम सबों को भी हर डर, हर परेशानी, हर बीमारी, हर मुसीबत से हमेशा दूर रख, ताकि हम तेरे नाम पर हमेशा विश्वास कर सकें और तेरे प्यार के डर के कारण हर पाप से दूर रह सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। प्यारे भाई और बहनों, हमसे मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का ये बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके
दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस कुद्दूस। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आलम के बाला पर होशाना। मुबारक है जो खुदावंद के ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाकशिश तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजरान पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियत में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इक़रार करते हैं, जब तक कि तू ना आए, जब तक कि तू ना बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफाई बन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरे कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माकवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शफ़क़त की तौफ़ीक से
अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और हम सबों को, हमारे कलीसिया को, हमारे भाई बहनों को, सारे बीमार भाई बहनों को वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। खुदा, मैं इस लायक नहीं तुम मेरे यहाँ। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हे खुदावन यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शिराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शिराकत में हासिल करने मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ए प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगारों अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपनी प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभुवर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूकरिस्त का ये समारोह मना रहे हैं,
उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतले खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। आइए हम अपने परिवारों के लिए, खासकर बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। सलाम ए मरियम, पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। माँ मरियम शांति की रानी,